हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ना 24 फरवरी सैटरडे का रूटीन ब्लॉग आप सभी से मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले ब्रश वगैरह करने के बाद में यहाँ पर मैं आ गई थी सबसे पहले झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पर बाहर से घर को झाड़ू लगाने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, इसलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ पर ना थोड़े से मैं चावल को धो के सुखाए थे, इनसे ना बच्चों को ना स्नैक्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये सूख गए थे, मैं इनको ना रख दे रही हूँ साइड पर। झाड़ू होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मैं मेरी बेटी के लिए बना रही हूँ मैगी, क्योंकि मेरी बेटी को मैगी खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैं बेटी के लिए मैगी बना दे रही हूँ। यहाँ सैटरडे के दिन मुझे उतना भागम दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ना सैटरडे के दिन मुझे लंच की तैयारी करने का नहीं पड़ता है। इसलिए सैटरडे को मेरी बेटी का स्कूल हाफ डे रहता है, इसलिए मैं खाली लंच नहीं बनाती हूँ, नाश्ता बना देती हूँ खाली। इसलिए तो यहाँ पर मैंने नाश्ते में मैगी बना दिया था। यहाँ साथ ही साथ चाय भी बना दे रही हूँ। हमारे पतिदेव सुबह में चाय पीते हैं, चाय पीने से ना फ्रेशनेस लगता है, इसलिए उन्होंने सुबह में चाय पीते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए मैं साबूदाना की खिचड़ी बना लूँगी फ्रेश अप होने के बाद में। यहाँ साबूदाना को ना मैंने रात में ही भिगो के रख लिया था। तो यहाँ पर मैगी बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर ना मैं हमारे हस्बैंड जी के लिए चाय को मैं लगा दे रही हूँ। आइएगा फ्रेंड्स, आप सभी भी ना चाय पी लीजिएगा। सुबह की गर्मा गर्म चाय हमारे पतिदेव को दे दिया था। और यहाँ पर ना मेरी बेटी नाश्ता भी कर ली थी। करने के बाद मैं उसको ना कंघी वगैरह कर दे रही हूँ और उसको रेडी भी कर दे रही हूँ। इस तरह से मेरी बेटी को ना कुछ कंघी कर दे रही हूँ। अभी उसके बाल छोटे हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस तरह से उसको ना कंघी करती हूँ। यहाँ मेरी बेटी रेडी हो गई थी, होने के बाद में चली गई थी स्कूल को। मैं हर वक्त मेरी बेटी को ना अच्छे से पढ़ना बेटा, इस तरह कुछ बोलती हूँ। इस तरह से मैं पानी में हनी और लेमन को मैं ऐड कर लेती हूँ गुनगुना पानी में। इस तरह मैं हर रोज़ इस तरह से पानी पीती हूँ सुबह में। क्योंकि ना फ्रेंड्स, आफ्टर सी सेक्शन के बाद मेरी बेटी ना सी सेक्शन से हुई थी, इसलिए थोड़ा मेरा वेट भी पुट ऑन हुआ था। तो मैं उतना मेरे वेट पर ध्यान नहीं लगाई थी फ्रेंड्स, बच्चे छोटे थे इसलिए। तो अब मैं खुद पर ध्यान देने लगी हूँ। यहाँ पर मैं पानी पीने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। जो कुछ भी बर्तन थे, ये नाइट में सारे बर्तन धो लिए थे फ्रेंड्स, तो मैं इनको सेट कर दे रही हूँ। सुबह में नहीं जमा था फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब मैं सेट कर दे रही हूँ। तो सारे बर्तनों को मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को सेट कर दिया था। करने के बाद मैं यहाँ पर ना सुबह में नाश्ता और चाय के बर्तन थे ना, उनको भी मैंने साफ़ कर दिया था। करने के बाद मैं फिर से ना अच्छे से यहाँ पर ना स्टोव को मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, अच्छे से साफ़ कर दूँगी। यहाँ पर मैं आ गई थी हॉल में, यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कर दे रही हूँ। अभी मेरी बेटी सोई हुई है, अभी नहीं उठी है। उठने पर ना मुझे काम नहीं करने देगी, इसलिए मैं जब तक वो सोती है मैं तब तक सारे कामों को निपटा लूँगी। यहाँ डस्टिंग करने के बाद में यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। यहाँ पर मैं हॉल में ना विंडोज़ को सुबह में ही खोल देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह में ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी आने से ना घर में ना पॉजिटिविटी बनी रहती है, घर में ना अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो इस विंडो को ना सुबह में ही खोल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि हर वक्त हम दरवाज़ा आगे का नहीं खोलते हैं, क्योंकि बालकनी बहुत छोटी है, इसलिए तो विंडो को ना खोल के ही रखते हैं। तो विंडोज़ को ना मैं इवनिंग के टाइम ही बंद करती हूँ, क्योंकि मच्छर आते हैं इसलिए। तो इस तरह मैं हर रोज़ विंडो को खोल के रख देती हूँ। यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के बाद में अच्छे से झाड़ू लगा लिया था। लगाने के बाद में यहाँ पर ना सारे चीज़ों को मैं आज क्लीन करूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रिज को भी क्लीन कर रही हूँ,
यहाँ पर मैं फ्रिज को ना कोलिन से क्लीन कर रही हूँ। इस तरह कोलिन से फ्रिज को क्लीन करने से ना जो कुछ भी दाग धब्बे रहते हैं ना वो अच्छे से चले जाते हैं। तो इस तरह मैं जब भी क्लीन करती हूँ ना तो कोलिन का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। इस तरह कुछ लोग कोलिन से ना क्लीन करने पर ना सारी चीज़ें ना अच्छे से चमकने लगती है, नई नई लगती हैं। तो फ्रिज को मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी कूलर को साफ़ कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इस तरह से मैं वीकली ट्वाइस ज़रूर करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना यहाँ पर थोड़ा डस्ट भी ज़्यादा से आता है, इसलिए तो मैं इस तरह से सभी चीज़ों का ना कोलिन से ही क्लीन करती हूँ। देखिएगा मैं कुछ यहाँ पर मैं कंप्यूटर सिस्टम को भी अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। कोना कोना अच्छे से साफ़ कर दिया था मैंने एक सिस्टम का यहाँ पर अच्छे से। इस तरह करने से ना बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। घर में ना सारी चीज़ें नई नई लग रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से क्लीन कर दे रही हूँ सारे घर की चीज़ों को। यहाँ पर ना मेरी बेटी उठने का मुझे साउंड आ रहा था, तो मेरी बेटी भी उठ गई थी। तो यहाँ पर ना मेरी बेटी देखिएगा उठ गई है। तो यहाँ पर ना मैं सिस्टम को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। यहाँ पर ना मैं सिंक को ना क्लीन करने के लिए लाइज़ॉल का इस्तेमाल करती हूँ। ये सिंक ना उतना भी गंदा भी नहीं था, क्योंकि ना इसे मैं हर रोज़ डेली क्लीन करती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए नीट रहता है। तो इसलिए मैं इसको ना लाइज़ॉल से ही क्लीन करती हूँ हर रोज़। यहाँ पर मैं सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। यहाँ देखिएगा सिंक कितना अच्छा चमक रहा है। कुछ इस तरह से मैं हर रोज़ क्लीन कर लेती हूँ। मेरी बेटी भी उड़ गई थी फ्रेंड्स, तो मैं आ गई थी बेडरूम में। यहाँ बेडशीट को भी मैं ड्रेसिंग वगैरह कर दूँगी। यहाँ बेडशीट को ना मैं चेंज नहीं करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि ना इसको लगा के मुझे एक ही दिन हुआ था, इसलिए मैं इसको ना चेंज नहीं करूँगी। सिर्फ इसको ना टेस्टिंग ही कर दूँगी, अच्छे से झटक लूँगी और बेड को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। पोंछने के बाद में ये सारे बेडशीट को अच्छे से लगा देती हूँ। इस तरह मैं बेडशीट को अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, डस्टिंग वगैरह कर दे रही हूँ। ये जो भी कम्बल वगैरह थे ओढ़ने के, तो इनको मैंने अच्छे से सेट कर दिया था फोल्ड करके। तो यहाँ बेडशीट को मैं लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ सारे रूमों का अच्छे से पोछा लगा दूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले हॉल को मैं पोछा कर रही हूँ, उसके बाद मैं बेडरूम को और किचन को पोछा करूँगी। तो यहाँ पर ना मैं हॉल पोछा करती सो पानी में ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ और लाइज़ॉल लिक्विड भी। तो इस तरह मैं कुछ पोछा कर ले रही हूँ। इस तरह करने से ना सॉल्ट ऐड करके पानी में पोछा करने से ना घर में ना पॉजिटिविटी बनी रहती है। और यहाँ पर मैं आ गई थी फ्रेश अप होने के बाद। मेरी बेटी भी फ्रेश अप हो गई थी। यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा मंदिर में, भगवान की पूजा कर रही हूँ। यहाँ पर भगवान की पूजा कर रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ। बस भगवान से मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ, सब कुछ अच्छा रहे। पूजा होने के बाद मैं आ गई थी किचन में हमारे लिए नाश्ता बनाने के लिए। मैं नाश्ता में बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी, इसलिए यहाँ पर ना मैं सारे सब्जियों को काट लेके इसमें फ्राई कर ले रही हूँ। यहाँ पर ना मैं कैरेट, ऑनियन और शिमला मिर्च और थोड़ा से मूंगफली को मैंने ऐड कर लिया था। ये सभी चीज़ों का ना मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर भी
ऐड कर दिया था। ये अच्छे से कलर देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबूदाना को, थोड़ा साल्ट भी ऐड कर दिया था, स्वाद अनुसार साल्ट को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस तरह से मैं सभी को ना इस तरह अच्छे से मिला ले रही हूँ। यहाँ साबूदाना खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। इसमें ना कोतमीर से गार्निश कर दे रही हूँ। इस तरह मैंने कुछ नाश्ता बना लिया था। यहाँ मैं नाश्ता करने के बाद में यहाँ पर ना कंघी को यहाँ साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं हेड बाथ किया था, इसलिए कंघी करते समय ना तो मुझे ये कंघी ना तो ऑयली थोड़ा अच्छी नहीं लग रही थी, तो इनको ना मैं साफ़ कर ले रही हूँ। मैं जब भी हेड बाथ करती हूँ तो सारे कंघियों को इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। इस कंघियों क्योंकि ना इन कंघियों में ना ऑयली सा रहता है, तो इसलिए मैं इस तरह साफ़ कर लेती हूँ। देखिएगा कुछ इस तरह से मैं साफ़ करने के बाद में यहाँ पर कंघी कर ले रही हूँ। इस तरह करने से ना अच्छा रहता है, तो मैं सिंपल सा छोटी भी बना ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। आप सभी को ना मैं तहे दिल से शुक्रिया कह रही हूँ, क्योंकि ना आप सभी ना मेरे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं और अच्छे सजेशंस भी और कमेंट भी कर रहे हो। इसलिए ना फ्रेंड्स, आप सभी ना इसी तरह मेरे ब्लॉग को ना पसंद कीजिएगा, और मुझे ना आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए ना आप सभी ना मेरे ब्लॉग को ना पूरा वॉच कीजिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो कोई भी मेरे नए व्यूवर्स है ना, वो उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर ना मैं किचन में दाल बना रही हूँ, टमाटर दाल। तो इस टमाटर दाल बनाने के लिए मैं सबसे पहले दाल में ना दाल को ना अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद में दाल में ना मिर्ची, तेल, हल्दी और प्याज को सभी को ना ऐड करके कुकर में लगा दिया था। लगाने के बाद यहाँ पर ना मैं थोड़े से ग्रोसरी को ना सेट कर दे रही हूँ। इनको ना मैं सारे डिब्बों में फिल कर दूँगी। इनको ना मैं यहाँ पर ना फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया था। ज़्यादातर हम ना ग्रोसरी चीज़ों को ना डीमार्ट से ख़रीदते हैं, लेकिन ना कभी कभी फ्लिपकार्ट से भी मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को ना मैं फ्लिपकार्ट से मंगाए से चीज़ों को ना यहाँ पर मैं सेट कर दे रही हूँ, सारे डब्बों में फिल कर दे रही हूँ। जब भी थोड़ी चीज़ें हो जाते हैं ना थोड़े से, तो इनको ना फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं। इस तरह मैं सारी चीज़ों को ना डिब्बे में भर के रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर ना कोकोनट भी मंगाया था, तो इसका ना पानी का टेस्ट भी अच्छा था, मीठा था। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को सेट करने के बाद यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ। दाल बन चुकी थी, तो दाल में तड़का के लिए सभी चीज़ों को तेल में ऐड कर दिया था। यहाँ पर दाल को मैं तड़का लगा दिया था। तो इसी कढ़ाई में ना मैं थोड़ा सा ऑयल को ऐड कर दिया था। करने के बाद इसमें मैं पापड़ निकाल लूँगी। पापड़ को यहाँ पर ना मैं दाल में तड़का लगा दिया था। अच्छे से एक बार से थोड़ा चेक कर ले रही थी दाल को, हला। यहाँ पर मैं पापड़ों को भी तल ले रही हूँ। दाल के साथ पापड़ खाने में अच्छे टेस्टी रहते हैं। यहाँ पापड़ों को तलने के बाद में यहाँ तेल ना तो मैं डिब्बे में निकाल लिया था, ज़्यादा था तेल। तो क्योंकि मैं बनाऊंगी चटनी, पुदीना चटनी बनाने के लिए थोड़ा ही तेल काफ़ी है, इसलिए। तो यहाँ पर ना तेल ऑलरेडी थोड़ा गर्म ही था, तो जल्दी से गर्म हो गया था। तो मैं इसमें ना जीरा, धनिया, मिर्ची, हरी मिर्ची, लहसुन की कलियाँ, इन सारी चीज़ों को ना ऐड कर लिया था। इनको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ पुदीना। तो यहाँ पर ना सभी चीज़ों को मैं अच्छे से ऐड कर दिया था।
ऐड करने के बाद में ये सारी चीज़ों को फ्राई होने के बाद में देखिए इसमें थोड़ी सी इमली डाली है। यहाँ सारी चीज़ें फ्राई होने के बाद में इसमें इस तरह मैंने कुछ चटनी बना लिया था। इस पर ना थोड़ा सा घी में ऐड कर रही हूँ। यहाँ हमारी थाली बन के रेडी हो गई है लंच की। आइएगा मेरे यूट्यूब फैमिली, आइएगा आप सभी लंच करिएगा हमारे घर पर। लंच होने के बाद में यहाँ पर ना मैं आ गई थी छत पर कपड़े सुखाने के लिए। यहाँ पर मैंने कपड़ों को अच्छे से डाल दे रही हूँ। धूप भी अच्छी आ रही थी फ्रेंड्स। समर ना स्टार्ट होने लगा है, इसलिए धूप भी अच्छी आ रही थी। छत पर ना कपड़े जल्दी सूख जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं हर वक्त कपड़ों का ना छत पर ही डालती हूँ, लगा देती हूँ। इस तरह मैं सारे कपड़ों को छत पर डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को छत पर डाल दिया था। देखिए यहाँ पर ना मैं पुदीना था तो इसको मैं अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा था फ्रेंड्स, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। जब कभी भी साफ़ करने से ना अच्छा रहता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो इसको ना इस डब्बे में रख देती हूँ अच्छे से। तो इसमें ना थोड़े थोड़े से होल किया है मैंने। इस तरह थोड़ा होल करके रखने से ना ज़्यादा दिन तक का चलते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो कभी भी मैं इस तरह से रख लेती हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी टीवी देख रही थी। यहाँ पर ना मैं कुछ इस तरह से डिब्बे में रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ही था फ्रेंड्स, तो इस तरह मैं डिब्बे में रख लिया था। यहाँ पर हमारे पतिदेव ना वाटरमेलन लेके आए थे स्कूल से आते वक्त, तो यहाँ पर हम खा लेंगे। आप सभी